हेलो फ्रेंड्स, डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं अल्कोहल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध OH के विखंडन के फलस्वरूप होने वाली अभिक्रियाएं। तो जैसा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर चल रहा था, उसमें आपका चल रहा था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंधन टूटता है तो क्या बनता है, ऐसी चल रहा था। तो देखिए, कहता है कि एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया द्वारा बताते हैं। एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया द्वारा तो क्या होता है ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह अल्कोहल एसिड क्लोराइड एवं एसिड एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किस तरह करता है, इसको जानने के लिए आपको इसका पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको जाकर बढ़िया समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। देखो, अल्कोहल के साथ सबसे पहले इसका क्या करो, अभिक्रिया कर लो। अल्कोहल लिख लो ROH, इस तरीका से लिख सकते हैं ROH। अब एसिड क्लोराइड का जो होता है ClCOCH3, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ये जो दिया गया है एसिड क्लोराइड, इसको क्या बोला जाता है? एसिड क्लोराइड। इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको अल्कोहल बोला जाता है। अब देखो क्या कहता है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है। क्या करता है? एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करता है, जिसे हम बोलते हैं एस्टर। अब देखो, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिया? HCl। ये क्या बना दिया? HCl। और साथ में CH3, या तो CH3 के जगह पे आप R भी लिख सकते हो। चलो R लेके ही बना दे पहले, R डैश, यानी कि यहाँ पे बनने वाला है RCOO R डैश। इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। अगर इसी चीज को अब कहता है, ये तो एसिड क्लोराइड के द्वारा हो गया, आप करते हैं एसिड एनहाइड्राइड के द्वारा। तो देखो ROH प्लस, अब जो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है, इसको देख लो RCOOCH3 लिखो या R लिख दो। इसको बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड, है ना। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। हाइड्राइड, है ना। अल्कोहल की अभिक्रिया अगर एसिड एनहाइड्राइड से करवाते हो तो क्या बनता है? तो देखो, ये जो दिया गया है एसिटिक है, यहां तक समझ में आ रहा है, एसिटिक है। अब क्या करना है इसको, देखो यहां से H और यहां से क्या बना दे रहे हैं, देख लो। तो ये आपको बन के निकल गया RCOOH और साथ में RCOOR। इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। इस तरीका से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप बना लो बढ़िया से, है ना। यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड। तो ये बात ध्यान रखना है कि एसिड एनहाइड्राइड का और एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए कुछ कुछ, तो अब आपको बनेगा आगे। अब देखो, ए होता है एसिडिक, है ना। AC3 रखो तो एसिडिक बन जाएगा, जैसे एसिड है। और यहाँ दिया गया है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध को टूटता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बंध को ही तोड़ना है। तो ये दोनों मिलकर बना देता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH को क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो इसको आप नोट करो। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी का एग्जाम्पल लेकर के। तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर के बनाओ। तो क्या कहता है
तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको बताते हैं बढ़िया से। तो इसको फटाफट क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। तो कहता है कि मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। चलो सबसे पहले हम क्या लिख लें, मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH की बात कर रहे हैं, मेथिल अल्कोहल। अब एसिटिल क्लोराइड दिया गया है, क्या है, एसिटिल क्लोराइड के मतलब हो गया ClCOCH3, ये बात है ना, ClCOCH3। यहाँ पे R दिए थे, आप क्या दे देंगे, CH3। इसी को तो बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, इसको बोला जाता है एसिटिल क्लोराइड। देखो इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अब देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना देगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहां से CH3COCH3 क्या बनाता है, मेथिल एसीटेट। इसको बोलते हैं मेथिल और इसको बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट या तो डाई मेथिल एस्टर भी बन सकता है। अब क्या करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाओ। अब देखो यहाँ क्या बनने वाला है, CH3OH। देखो जस्ट लाइक उसी की तरह बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे R दिया गया था तो CH3 दे देंगे, और CH3 जगह C2H5 भी हो सकता है। जैसे कि देखो क्या बनता है, मेथिल एसीटेट ना, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ COCH3 इस तरीके से बनाता है। इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड, इसको रहता है एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो यहाँ से एक वाला कट करके और ये आपस में इतना दूर जो एसिटिक दिया हुआ है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड जो एसिटिक है और एनहाइड्राइड, एसिटिक माइनस चार्ज H प्लस चार्ज, आपस में बनाते हैं CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल। और साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3COCH3, इसको बोलते हैं मेथिल एसीटेट, मेथिल एसीटेट है ना, या तो डाई मेथिल एस्टर बोल सकते हैं। इस तरीका से हम इसको बना सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, है ना। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आप वो फार्मूलाज वगैरह याद होना है। एग्जाम में अगर दे दे मेथिल अल्कोहल एसिटिक क्लोराइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करता है तो मेथिल एस्टेट बनाता है, इसका समीकरण दो। तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल ले लो, मेथिल अल्कोहल। उसके बाद एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होना चाहिए ClCOCH3, इस तरीका से आप लिख सकते हैं, या CH3COCl भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3COCl इस तरीका से लिख सकते हो, एसिटिल क्लोराइड। उसके पास ये देखो HCl और H आपस में रिएक्शन करके बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ आपका मेथिल एस्टेट बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ मेथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि CH3CO CH3COCH3 ये आपस में, क्योंकि ये होता है एसिटिक होता है माइनस चार्ज, इस होता है प्लस चार्ज, बना दिया एसिटिक अम्ल, और साथ में जो बचा सो क्या बना दिया, मेथिल एसीटेट। इस तरीका से इस रिएक्शन को हम आज पूरा करते हैं। ये वाला जो टॉपिक चल रहा था, देखो ये इसकी बात कर रहा है, अल्कोहल की ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के बीच जो रिएक्शन दिया गया है, ऑक्सीजन जैसे कि ये रहता है ROH, तो हम इसके बंध को टूटने की बात कर रहे हैं, ना कि इसकी बंध को। तो हम क्या करते हैं, कार्बन जैसे कि देखो यहाँ पे ऐसा रहता है COH, यानी कि इस बंध को टूटने की बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन,
तो इसका जितने भी रिएक्शन था आपको कंप्लीटली पूरा बता दिया गया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच के बंध को टूटेगा। इस बार तो था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच टूट रहा था, लेकिन इस बार कार्बन और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंधन टूटेगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो आपका ये सारा रिएक्शन आपको पूरा बढ़िया से करा दिया गया है। अगर बढ़िया से इसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग से देखो, अब मन से पढ़ो। 2025 के क्लास 12 के लिए बहुत मस्त लेक्चर, मस्त सेशन चल रहा है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह के टूटने के कैसे बन टूटता है, आगे कैसा रिएक्शन बनता है, क्या क्या बनता है, हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कोई चारा भी नहीं है।